Hello everyone, welcome back to my channel. I am back with my same concept for class 10th chapter triangles exercise 6.3 with two more questions, very short video for all the students, those who are actually just struggling for the sitting. ठीक है, they are just struggling that they cannot sit and they want to sit. Their parents are very much disturbed कि अभी तक बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है, एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं. तो बच्चा जल्दी से खुश हो जाइए, आपकी हनी मैम आपके लिए कुछ छोटे छोटे वीडियोस लाई हैं जो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेंगी और इससे क्या होगा आपकी सिटिंग थोड़ी थोड़ी बनते जाए. क्योंकि ना ऐसा होता है कि जब तक आपके स्टडीज़ में इंटरेस्ट ना आए आपको सिटिंग में मज़ा ही नहीं आएगा, है ना. तो इंटरेस्ट पैदा करना बहुत ज़रूरी है स्टडीज़ के लिए. तो छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी देर तक आप पढ़िए, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा. आप खुद उस 10 मिनट को हाफ एन आवर को 1 से 3 से 5 से 6 कैसे चले जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा. एक नॉर्मल माइंड जो होता है वो 6 आवर से ज़्यादा कुछ भी कैच नहीं कर पाता है. तो कम से कम कोशिश करिए कि 6 घंटे, अभी नहीं ना, 6 घंटे ना सही 3 घंटे ना सही 1 घंटा पर जब भी पढ़ें फ्रूटफुल पढ़ें, ठीक है. तो आते हैं वापस अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ. कॉन्सेप्ट तो मेरा सेम ही है, बेसिक टू कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट टू एडवांस. आई एम टेलिंग एवरीथिंग अबाउट द चैप्टर ट्रायंगल्स, जिसको बच्चे अक्सर छोड़ना चाहते हैं. मैं उसको छोड़ने नहीं देना चाहती, ठीक है. कुछ तो करिए, उतना तो करिए जितना आपका कॉन्सेप्ट बढ़ते जाए आगे. तो उसी के साथ हमने कुछ और 2 क्वेश्चंस लाए हैं और क्वेश्चन नंबर 15 अभी हम करेंगे, जिसमें 2 टावर वर्टिकल पोल हैं, लेंथ है उनकी 6 मीटर. तो पहले हम टावर्स बना लेंगे. एक है टावर्स, बोलो पोल बोलो, आपको जो बोलना है बोलिए, आप बोल सकते हैं. 6 मीटर है ये आपकी कास्ट कर रही है ग्राउंड पे 4 मीटर का शेडो. इसका नाम दे दिया आपने ABC और ये एंगल थीटा, ठीक है. एट द सेम टाइम 1 मोर टावर इज देयर एंड, और वो है आपका 28 मीटर का शेडो बना रहा है ग्राउंड पे, और ये है आपका 90 डिग्री और इसकी हाइट आपको नहीं पता है. ये है आपका P, Q और R, ठीक है. ओके, तो ये आपका हो क्या रहा है यहाँ पे कि 2 ऐसे ट्रायंगल हैं जिनके हमको परपेंडिकुलर और बेस पता है. और हम परपेंडिकुलर बेस से हम कहीं पे भी पाइथागोरस में नहीं जाएंगे, हम सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स में आने वाले हैं. तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एंगल C और एंगल R तो हमको 90 डिग्री दिख रहा है, और एंगल R, देन व्हेन एंगल R मेक्स एल्टीट्यूड टू द सन, ठीक है. तो देन यहाँ पे लिखती हूँ, देन व्हेन एंगल R मेक्स एल्टीट्यूड टू द सन, तभी ये दोनों थीटा भी इक्वल होंगे, ठीक है. तो R इज इक्वल टू C, थीटा B इज इक्वल टू Q, देन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है. ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. अब आते हैं आपके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे. ये हमने क्या किया, हमने ट्रायंगल्स बनाए, ट्रायंगल्स के थीटा हमने देखे, हाँ ठीक है. B इज इक्वल टू Q होगा तभी जब R एल्टीट्यूड होगा सन के लिए, ठीक है. R और C तो 90 डिग्री है. ये क्यों पता चला हमको, क्योंकि हमेशा जो वर्टिकल पोल है या जो भी आपकी शेडो बन रही है वो हमेशा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के रिस्पेक्ट पे ही बनेगी, ठीक है. तो ये 90, ये भी 90. यहाँ पे आ गए आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर. दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR. ये क्या है, साइड्स प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है. साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड इक्वल. तो AB की वैल्यू वी नो नीड टू फाइंड, AC की वैल्यू दी हुई है क्या, यस. PR की वैल्यू दी हुई है, ढूंढनी है. BC की वैल्यू दी हुई है, यस. QR की वैल्यू है, यस. मतलब इन 4 के कॉन्सेप्ट को, कॉम्बिनेशन को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं. तो चलिए बढ़ते हैं. AC अपॉन PR बहुत सिंपल है, ध्यान से देखते जाइए, आपका आंसर आने वाला है, ठीक है. AC की वैल्यू 6, PR की वैल्यू नहीं पता H, BC की वैल्यू 4, QR की वैल्यू 28. जस्ट ट्रांसपोज द टर्म्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो 4 इंटू H इज इक्वल टू 28 इंटू 6, H इज इक्वल टू
28 इंटू 6/4 कैंसिल हो गया आपका ये, h की वैल्यू आई बहुत ही सिंपली 7 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 42 मीटर। तो मतलब आपका जो दूसरा वाला पोल है उसकी हाइट है, जो कि PR है उसकी हाइट है 42 मीटर। दैट्स इट, आंसर। कितना सिंपल हुआ। क्या किया आपने, आपने सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट से साइड्स प्रोपोर्शनल और इक्वल बताया और उन्हीं की वैल्यूज़ को रखा, ट्रांसपोज किया एंड यू हैव गॉट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्या है आपके पास, AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC। चलिए बनाते हैं पहले ABC। ठीक, और है आपके पास एक और ट्राइंगल, बहुत ही छोटा हो गया और छोटा हो गया ऐसे बनाते हैं। ठीक है, यस ये ठीक है। ये हो गया आपके पास PQR और ये है आपके पास ABC में AD। ठीक है, ये AD यहाँ पे मीडियम है और PM यहाँ पे मीडियन है। ठीक है, आप बनाते हैं आप क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं। तो these are the medians of triangle ABC and PQR where ABC and PQR are similar, means it is given, what is it given, AD median of triangle ABC, ठीक, and PM median of triangle, यहाँ मत लिखिए, triangle PQR। ठीक, ये कॉमा लगा दीजिए। ठीक, क्योंकि आपने इज नहीं लिखा है तो इट विल नॉट बी द परफेक्ट स्टेटमेंट। टू प्रूव में आप क्या लेके आ रहे हैं कि AB/PQ इज इक्वल्स टू AD/PM। ये आपको बॉक्स में बंद करना है ना, इसको अचीव करना है, आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक, वेलकम, कम बैक टू द प्रूफ। व्हाट इज दिस प्रूफ? In triangle ABC and PQR, AB/PQ is equals to BC/QR। ठीक, अब मैं AB/PQ को एज इट इज़ रहने देती हूँ और BC/ इसके बदले मैंने हाफ ऑफ BC और हाफ ऑफ QR लिख देना है। ये मैं क्यों लिख रही हूँ आपको पता है? हाफ ऑफ QR लिख दीजिए यहाँ पे, हाफ ऑफ QR क्यों लिख रही हूँ? हाफ ऑफ BC क्या मिलेगा आपको? BD मिलेगा। हाफ ऑफ BC BD मिलेगा क्योंकि AD मीडियन है तो इसने इस वाले साइड को इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी वही चीज़ हुई है और हाफ ऑफ QR मतलब QM मिल गया आपको। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या हो गया आप देखिए, ये आपके पास ऑलरेडी है। ठीक, दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो आपके पास मिला AB/PQ इज इक्वल्स टू BD/PM। ठीक, और आप ले सकते हैं मीडियंस को भी प्रोपोर्शनल में, AD/PM और ये है आपका QM। तो ये अगर आपके पास मिल जाते हैं ऑल साइड्स प्रोपोर्शनल एंड इक्वल, तो आपके दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। कौन से? देखिए, सो ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। ठीक है, AD और ये PQM सिमिलर हो गया, तो अब आप देखिए आपको क्या नहीं मिल पाएगा? AD/PM बिल्कुल मिल पाएगा, देख लीजिए आप। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ ये तो आपने देखा। अब यहाँ पे ये ऐसा ना करके अगर हम यहाँ पे करते हैं, देखिए ये क्या करते हैं हम, इसमें अब अभी से मत लेके आइए, इसमें अब क्या करेंगे, अगर ये इज इक्वल्स टू ये है क्या, AB/PQ इज इक्वल्स टू व्हाट, BD/QM। इफ AD/PQ इज इक्वल्स टू BD/QM, देन फ्रॉम ट्राइंगल लिख लेते हैं ABC and PQM। Let's see, from triangle ABD and triangle PQM, what do you have? AB/PQ is equals to BD/QM. Also you have angle B is equals to angle Q. Then
ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, ये आपका सिमिलर हुआ और जैसे ही ये आपका सिमिलर हुआ आप तुरंत टू प्रूव वाला पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ला सकते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। बस आ गया आपका आंसर। ठीक, तो ये था आपका सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। हम वहाँ तक भी गए कि AD अपॉन PM हम डायरेक्ट ला सकते हैं कि नहीं, लेकिन हम नहीं लाएंगे क्योंकि आपके पास ये दोनों अभी प्रूफ हुआ है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आप जरूर उन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे जो कि मीडियन को इंक्लूड करता है, और देन यू टेक द मीडियन एज अ साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हुए, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स उसके प्रोपोर्शनल और इक्वल प्रूफ हो गए। So in this way we have done almost 6 7 questions of this exercise, and it is more than enough if you are knowing the concept. ना करने से बेटर है वो करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे। आप मेरी बात एकदम ध्यान खोल के सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए कि ये क्वेश्चंस अगर आप कर लिए ना तो आप खुद ही दूसरे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए वो पूरी एक्सरसाइज जो भी बाकी के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लाऊं, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा थ्रू मेलिंग, ठीक है, और मैं आपको ज़रूर इन सारी एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस बाकी के और सॉल्व करूँगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और अच्छे से पढ़िए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को जीना सीखिए, किसी को भी दुख मत दीजिए, पेरेंट्स के साथ हमेशा रिस्पेक्ट से रहिए। थैंक यू, जय हिंद।